हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सैनिटाइजर। तो टुडे जो आज का जो टॉपिक है वो आपका क्लास टेंथ का है। क्योंकि अभी क्लास टेंथ के जितने भी स्टूडेंट हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ जो हैं उनको अभी थोड़ी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्होंने उसी के लिए हम लोग ने प्रिपेयर किया है। और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। ये आपका एनसीईआरटी जो बुक है उसका दूसरा चैप्टर है। ठीक है। तो ये आपको इसमें ये जो वीडियो अभी जो होगा ये आपका टोटल 4 वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो जो होगा आपका वो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन होगा। दूसरे में हम लोग पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। थर्ड होगा आपका जो रिमाइंडर थ्योरम होता है और डिवीजन एल्गोरिदम होता है वो डिस्कस होगा। और फोर्थ जो सेशन होगा उसमें आपका एनसीईआरटी और जो पिछले साल बोर्ड में पूछे गए हैं क्वेश्चन उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल यहाँ पे देखिए कुछ कुछ स्क्रीन पे हमने कुछ कुछ लिखा है, जैसे कि ए एक्स प्लस बी लिखा है मैंने, और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस, ये एक क्वाड्रेटिक है, ये एक आपका क्यूबिकल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये सारे में हमने बोला है कि ये इस तरह का जो स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो करेगा वो पॉलिनोमियल होगा। लेकिन ये देखिए लास्ट में जो है वो x प्लस वन बाई एक्स, इसको हमने बोला है कि पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए आइए जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो उसके लिए वेरियस जो टर्म्स होंगे उसको हम लोग समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल आने से पहले हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। सपोज कीजिए आपके पास अगर कुछ भी वेरिएबल हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, टी हो, आपके पास जितने भी वेरिएबल होंगे, अगर वो ये जो वेरिएबल है इसका अगर आपका जो रिलेशन होगा, एक मैथमेटिकल रिलेशन जो होता है आपका, आई मीन एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये आई मीन ये जो ऑपरेशन होगा ये अगर इस वेरिएबल पे ऑपरेट हो रहा होगा तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि आप एक्स बाई वाई लिखे, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सपोज करो आपने एक्स स्क्वायर वाई लिखा प्लस 3z स्क्वायर लिखा, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। सपोज करो आपने रूट एक्स लिखा प्लस 1 लिखा, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो इसी तरह से सपोज आपने लिखा कि आई मीन जैसे कि एक्स क्यू लिखा माइनस 3x, ये भी आपका एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन वो होता है जो भी वेरिएबल है, जो भी आपका वेरिएबल जो इन्वॉल्व है वो आपका आइदर प्लस होगा, आई मीन एडिशन होगा, या सब्सट्रैक्शन होगा, या डिवीजन होगा, या मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये कम्बिनेशन करके आपको कोई भी तरह का अगर एक्सप्रेशन आपको दिखे तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही आई मीन आपको बनता है पॉलिनोमियल। तो कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस तरह हम लोग आई मीन पहचान या रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये जो है ये अलजेब्रिक इक्वेशन है और ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस एक चीज़ का डिफरेंस है कि जैसे हम लोग यहाँ भी आपका वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड टी, एनी वेरिएबल होगा यहाँ भी, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा यहाँ भी आपका आई मीन एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, आई मीन मल्टीप्लिकेशन होगा, आई मीन डिवीजन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, डिवीजन नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो है एक्सप्रेशन जो है एक्स बाई वाई या 1/x, ये डिवीजन हो गया, तो ये नहीं होने वाला है। आप 2/, आई मीन 2/4x² ये लिख सकते हो, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1/x क्या हो गया, इसका जो मेन जो पॉलिनोमियल का जो मेन डिफिनेशन ये होता है कि उसका जो एक्सप्रेशन होगा, जो जैसे कि यहाँ पे x हुआ और यहाँ पे भी x है, इसका जो एक्सप्रेशन का जो पावर है वो नॉन निगेटिव और इंटीग्रल होना चाहिए। समझ रहे हैं, नॉन निगेटिव होना चाहिए। आई मीन जैसे कि ये अगर 1/x को आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स का पावर एक्स टू द पावर -1 लिखोगे। तो ये देखो ये इंटीग्रल पावर है बट क्या है, निगेटिव है। तो ये क्या है, एक्स 1/x जो है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर x को आप अरेंज करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे x टू द पावर -1 होगा जो कि पावर निगेटिव होता है। तो पॉलिनोमियल पहचानने का यही है, आई मीन डिफाइन करने का, कि आप वही अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या होना चाहिए कि पावर जो होना चाहिए, जो भी वेरिएबल्स का जो पावर है, आई मीन एक्स वाई जेड, जो भी इस सब का जो वेरिएबल का पावर है वो आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए और इंटीग्रल होना चाहिए। सही है। तो इसी तरह जैसे कि हम लोग मान लो कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये आई मीन अगर देखिएगा 5x
डिवाइडेड बाई 6y, ये क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए y का पावर क्या हो जाएगा, y का पावर -1 हो जाएगा, और ऊपर ले जाओगे अरेंज करोगे तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ना कि पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ठीक है। उसी तरह आप अगर मान लो कि, तो अगर जैसे कि मान लो कि लिखते हो √2x² + 3, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखिए x का जो पावर है वो इंटीग्रल है और पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये है। अगर आपको कोई बोल दे √x+1, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका x का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई मीन हाफ हो जाएगा। तो ये देखिए इंटीग्रल है, नॉन नेगेटिव और इंटीग्रल होना चाहिए, लेकिन ये इंटीग्रल नहीं है, हाफ पावर है, इसीलिए ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसी तरह से ये पॉलिनोमियल का आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है कि आपका जो वेरिएबल का जो पावर है वो आपका नॉन नेगेटिव और आई मीन इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए सब, ठीक है। तो ये एक जो मेजर डिफरेंस है वो अलजेब्रिक और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में होते हैं, ठीक है। तो आगे आगे हम लोग आगे देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आइए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ ये होता है कि a0, ठीक है, प्लस a1x प्लस a2x², इसी तरह बढ़ते बढ़ते सो ऑन आपका हो जाएगा a⁴n और x⁴n, ठीक है। तो ये है। तो इस फॉर्म में आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर इस फॉर्म में आपका कोई भी इक्वेशन अगर आपको फिट बैठता है, सपोज कर लो कि हमने लिखा है x² + 2x + 3, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बैठ रहा है। चूँकि देखिए, तो ये जो हाईएस्ट पावर होती है x⁴n, ये उसका डिग्री होता है, आपका किसी पॉलिनोमियल का डिग्री होता है, ठीक है। ये जो होता है x⁴n जो होता है वो डिग्री होता है। और अगर कोई भी पॉलिनोमियल का अगर n अगर डिग्री है, समझ रहे हैं, तो ये जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सपोज कर लो आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप डिग्री 2 बोल रहे हो, ठीक है, डिग्री जो है इसका 2 है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कोई लिख दे कि 0 × x² + 2x + 3, तो इसका डिग्री क्या होगा, तो ये देखिए ये 0 हो गया, तो ये क्या होगा, ये टर्म है ही नहीं, ठीक है, ये टर्म है ही नहीं आपका। तो बेसिकली क्या है, ये टर्म बचा ये, ठीक है। तो ये पावर क्या है, 1 है x, तो डिग्री यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो मेजर डिफरेंस क्या है कि आपको जो भी है लास्ट, जो भी अगर हम लोग कुछ इस तरह से 0 × कुछ तरह से लिख सकता है, जो लास्ट टर्म या जो भी हाईएस्ट टर्म होगा उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो a0 है या जो a1 है या a2 है, ये आपका कोफिशिएंट होता है पॉलिनोमियल का। जैसे कि ये x का कोफिशिएंट a1 है, a2 का जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि x² जो है इसका कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि इसको 1 × लिख सकते हैं। x का 2 है, और 3 जो c है कांस्टेंट है वो 3 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आई मीन डील कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको एक और चीज़ बताना भूल गया मैं। देखिए ये जो हमने जो स्लाइड के स्टार्ट में लिखा था कि x + 1/x जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, वो आपको अब समझ में आ गया होगा क्यों नहीं है। क्योंकि कैसे लिख सकते हो आप इसको, x + x⁻⁻1 लिख सकते हो। ये देखो पावर जो है इंटीग्रल है बट निगेटिव आ गया, तो ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह से आप अगर कोई बोल दे कि 1/x + 1/x², ये है कि नहीं, ये भी नहीं है आपका पॉलिनोमियल। तो जो भी आई मीन पावर जो होगा वो अगर इंटीग्रल होना चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, नॉन नेगेटिव, ये ध्यान रखनी है, तब पॉलिनोमियल आपका डिफाइन होगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जैसे कि आपको सपोज कर लो, आपको मैं जो अभी जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था उसमें आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने लिखा था उसमें था an × x इंटू, हमने लिखा ना an × x⁴n, तो ये आपका डिग्री होता है, ठीक है, और ये उसका कोफिशिएंट होता है। तो डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे, वही हाईएस्ट टर्म जो प्रेजेंट होगा यानी एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो जैसे कि आपका कोई अगर पूछ दे कि आपको 2x + 1 का डिग्री क्या होगा, तो क्या है, x का पावर यहाँ 1 है तो डिग्री 1 होगा। अगर पूछ दे आपका कि x² + 1 इसका डिग्री क्या है, तो इसका डिग्री 2 है, क्योंकि ये पावर 2 है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप 1 को क्या लिख सकते हो, 1 × x⁴ लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है और इसका जो डिग्री है वो 0 है,
ठीक है। आपको इसी तरह अगर पूछ दे कि जीरो जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं, तो जीरो के लिए जो अगर डिग्री क्या होगा, तो जीरो के लिए डिग्री डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि जीरो इंटू आपको लिखना पड़ेगा एक्स टू द पावर जीरो। तो ये तो जीरो है, जीरो में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए आपका ये जो है इसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है। हाँ, अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिग्री जीरो होता है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई क्यूबिकल दे दे आपको, ठीक है, 3x³ तो जो भी है प्लस 5x, तो इसका 3 हो जाएगा। और एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है आपको, अगर मान लीजिए इस तरह का दे दे कि 5x² y² प्लस 2xy, इस तरह से अगर आपको c दे दे तो इसमें हाँ पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। तो डिग्री देखो, डिग्री क्या होता है, ये जो एक्सप्रेशन है देखो ये भी नॉन निगेटिव है और आई मीन इंटीग्रल है, ये भी नॉन निगेटिव इंटीग्रल है, तो इसका जो हो जाएगा 2 + 2 यानी क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा इसका 4, ठीक है। इस तरह का जो एक्स वाई और जो भी तरह का कम्बिनेशन आएगा, और मान लो सपोज कर लो कि आ जाएगा आपका XYZ, और मान लीजिए x² है, y² है और z² है, तो इस तरह का अगर ये हाईएस्ट टर्म होगा कोई भी पॉलिनोमियल में, तो डिग्री जो होगा उसका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिग्री निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसी डिग्री पे बेस्ड पे क्वेश्चन भी आते हैं आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं। तो पॉलिनोमियल जनरली आपका जो हम लोग आई मीन जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें 3 तरह का होता है। एक होता है आपका लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक, एक होता है क्यूबिकल। क्या होता है कि ऐसे पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है, पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है आपका कि पॉली मतलब होता है मेनी टर्म्स, ठीक है, पॉली मतलब होता है मेनी, ठीक है। और ये जो आपका नॉमियल होता है इसका मतलब होता है टर्म्स, ठीक है, इन मैथमेटिक्स, तो मेनी टर्म, ठीक है। तो बहुत सारा टर्म हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम लोग क्वाड्रेटिक पे ही रुके और क्यूबिकल के पे रुके, ठीक है। तो ये है जैसे कि अगर कोई बोल दे तो ये जो x⁻9 प्लस x⁻6 है प्लस x, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री हो गया 9, ठीक है। तो इस तरह से आप हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल है नहीं। तो यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी होगा एक कोफिशिएंट होगा, जैसे कि ये फॉर्म करेगा आपका ax प्लस b पे फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि 2x प्लस 3 है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि x का पावर यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। इसी तरह आपका क्वाड्रेटिक क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा आपका ax² प्लस bx प्लस c, इसके फॉर्म में होगा। जैसे कि मान लो कि 5x² प्लस 6x प्लस 6 बराबर 0, या 0 हटा दो, अभी 0 मत कंसिडर करो, ठीक है। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें देखो डिग्री होगा ये इसका 2 होगा। इसी तरह आप ये आई मीन क्यूबिकल होगा, क्यूबिकल क्या होगा, वो आपका मान लो सपोज कर लो x³ माइनस 3x, देखिए x³ माइनस 3x प्लस 4x x² प्लस 2 बराबर जो भी है। तो ये आपका एक क्यूबिकल हो गया, इसका आपका हाईएस्ट डिग्री जो है 3 होगा। तो ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका इस तरह से। और ये इस तरह के क्वेश्चन में आपको लीनियर पॉलिनोमियल ये कभी कल आपको बोल देंगे रीअरेंज करने के लिए कुछ उल्टा, जैसे कि ये जो है x³ है फिर 4x² है, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कैसे लिखोगे, इधर आप जो कांस्टेंट है उसको पहले लिखो, नहीं तो हाईएस्ट पावर को पहले लिखो, दोनों ही बात सही है। तो जैसे कि इसको अगर पहले लिखते हो आप तो उसके बाद ये आना चाहिए, उसके बाद ये, उसके बाद ये कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये रीअरेंज भी पूछता है कभी कल ये कोफिशिएंट पूछ लेगा, ये x² का कोफिशिएंट क्या है तो आप 4 बताओगे जो भी है। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन जो जनरली होते हैं, क्वेश्चन जो जनरली होता है कि फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पहला तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें आप किस तरह का क्वेश्चन बोलोगे बताओ। जैसे कि दे दिया कि 8 इंटू x⁻9 माइनस x² तो इसमें डिग्री कितना है, तो ये है 9 है, ठीक है, ये बोल सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। अगर बोल देगा कि x प्लस 1/x इसका डिग्री बताओ, तो ऐसा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो ये मान लीजिए ये जो x प्लस 1/x है ये तो आपका पॉलिनोमियल है नहीं, तो इसका डिग्री भी डिफाइन नहीं होगा, तो नॉट डिफाइन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। और कुछ आपको ये भी दे देंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। जैसे कि मान लो दे देंगे आपको 5x² y² प्लस z², ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये जो y² है वो नीचे है, अगर ऊपर ले जाओगे तो y का पावर -2 हो जाएगा जो कि निगेटिव पावर आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से
अरेंज करने बोलेंगे आपको। अरेंज कैसे कीजिएगा, देखिए अरेंज कैसे करेगा। जैसे कि मान लो कि दे दिया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू प्लस 5 माइनस 6x, इसको बोलेगा अरेंज करने के लिए। तो आपको दो तरह, इधर आप कांस्टेंट को पहले लिख सकते हो, तो 5 लिखो पहले, उसके बाद नेक्स्ट पावर 6x, उसके बाद नेक्स्ट पावर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद नेक्स्ट पावर एक्स क्यूब। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया लिखने के लिए, ठीक है। आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। आप एक्स क्यू को पहले लिख लो, ठीक है, और एक्स क्यू चूँकि माइनस है तो माइनस हो गया एक्स क्यू, और प्लस एक्स स्क्वायर लिखो आप। उसके बाद क्या लिखोगे आप, एक्स का टर्म लिखोगे 6x, और लास्ट में आप कांस्टेंट लिखोगे 5। तो ये इस तरह से आप रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कभी कल 1-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। तो अरेंज करने के लिए पूछा जाएगा। और कोफिशिएंट भी पूछा जाएगा। तो कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो भी आपका जो वेरिएबल है उसके साथ जो मल्टीप्लाइंग टर्म है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक्स है, इसके साथ जो मल्टीप्लाइंग टर्म है ये 6 है, यही आपका क्या है, यही आपका कोफिशिएंट है। तो कभी कल ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल जो पॉलिनोमियल, बेसिकली ये बहुत मतलब छोटा सा इंट्रोडक्शन था ये, जो भी ऐसा था, लेकिन बहुत इफिशिएंट होता है, क्योंकि आपको पॉलिनोमियल समझना पड़ेगा पहले, तभी आप पॉलिनोमियल का सवाल सॉल्व करोगे। अदरवाइज ये जितने भी हम लोग टॉपिक कवर किए हैं, इससे आपको ऑब्जेक्टिव ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आने वाले जो क्लास में है उसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो करेंगे कि हम पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। जैसे कि मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसका जीरो क्या होगा, ठीक है। मान लो कि ये y बराबर है तो y जीरो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखने वाले हैं इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। जैसे कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इस तरह से ग्राफ बनता है, और ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो इस तरह से, या क्या है, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे। फिर अगर नेक्स्ट जो है हम लोग डिवीजन रूल सीखेंगे कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल को कोई पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर थ्योरम होता है, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम भी देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ये सारा सब आने वाला है। तो इस क्लास में इतना ही। अगर आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ भी, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपको सॉल्व करके ज़रूर भेजेंगे। और दूसरी बात रही कि मतलब अगर किसी को लग रहा होगा कि उसको ये वीडियो इंग्लिश में चाहिए, मतलब आई मीन लैंग्वेज जो है इंग्लिश चाहिए, तो हम लोग वी विल मेक द वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो। सो आप कमेंट करके बोल सकते हो कि आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग काम करूँगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि जो भी अभी अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको, मतलब अभी तो सबको प्रॉब्लम है, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो ऑनलाइन ही लर्निंग ही सारा कुछ चल रहा है। तो ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आई मीन हमको लगेगा कि हाँ लोग हमको देख रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने फ्रेंड्स और जो भी है आपके आसपास जो भी है उसको ज़रूर ये वीडियो रेफ़र करो।